जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 श्रावण मास शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन क्या करें। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पवित्रा एकादशी, प्रदायिनी एकादशी और पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के घोर से घोर पाप से मुक्ति मिलती है और यह संतान प्रदायिनी व्रत है। इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, एकादशी माता और त्रिदेवता की पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 अगस्त 2026 दिन रविवार सुबह 2:03 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार सुबह 4:22 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। यह समय जो कि ऑनलाइन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ जो कि 23 अगस्त की तड़के 1:47 पे है और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 अगस्त को सुबह 3:48 पे है। इस बार वाराणसी पंचांग के अनुसार जो कि अस्मार्त गृहस्थों के लिए 23 अगस्त को व्रत बतलाया गया है और 24 अगस्त को वैष्णवों के लिए व्रत बतलाया गया है। विशेष व्रत पारण पर ध्यान दिया जाता है। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार सुबह 4:23 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार सुबह 6:24 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है और वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति सुबह 5:43 पे है 25 अगस्त को। ऐसे में हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह 24 अगस्त को सुबह 10:53 पे हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो भी 23 अगस्त को व्रत धारण कर रहे हैं वो सभी व्रत का पारण 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे और जिन्होंने 24 अगस्त को व्रत धारण किया हो वो 25 अगस्त को व्रत का पारण सूर्योदय के बाद से लेकर के सुबह 6 बजे तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 23 और 24 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:59 से सुबह 4:47 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:36, सूर्यास्त शाम 6:28 होगा। 23 अगस्त को राहु काल शाम 4:50 से शाम 6:27 तक होगा। 24 अगस्त को सुबह 7:11 से सुबह 8:48 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 23 अगस्त को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से सुबह 8:48 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:35 से दोपहर 12:26 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:15 से शाम 6:39 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:27 से शाम 6:50 तक होगा। नक्षत्र जो कि मूल होगा शाम 5:44 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग प्रीति होगा 23 अगस्त की सुबह 6:11 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 7:01 तक प्रीति योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। भगवान को विशेष प्रकार से इस दिन गुड़ और धनिये का भोग अवश्य ही लगाए और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाए। इस दिन भोग लगा करके पूजन आदि संपन्न करके जो कि गुड़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा।
व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, पूर्ण भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।